नमस्कार व्यापारी बंधुओं। मैं इंदौर से सीए सुनील पी जैन। पिछले दिनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस उनके द्वारा एक इंस्ट्रक्शन जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि 2 महीने तक हम लोग सारे जीएसटी को चेक करेंगे। उस इंस्ट्रक्शन को लेकर पूरे व्यापार जगत के अंदर बहुत असमंजस और एक भय का माहौल सा बन गया। इसी को लेकर इंदौर प्लाईवुड एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र जी बापना और सेक्रेटरी सुमित लाठी जी ने मुझसे निवेदन किया कि इस बारे में कुछ क्लैरिटी के साथ एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दें, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो व्यापारी बंधुओं, ये जो ड्राइव है एक स्पेशल ड्राइव की गई है। नेशनल लेवल पर स्टेट और सेंटर की एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। उन्होंने ये माना कि देश में बहुत सारी जगह से बहुत फर्जी जीएसटीएन ले लिए गए हैं, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पैन नंबर इत्यादि प्राप्त कर कर उन्होंने फर्जी जीएसटीएन नंबर ले लिए हैं और बगैर सप्लाई के इनवॉइसेस बना रहे हैं। इससे रेवेन्यू को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उस आधार पर वो गलत आईटीसी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। जीएसटीएन और डीजीएआरएम के द्वारा ऐसे बहुत सारे जीएसटीएन को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके बारे में शक है कि ये गलत जीएसटीएन है। उसी को लेकर एक मुहिम सी जारी की जा रही है, जो कि 16 मई 2023 से लेकर 15 जुलाई 2023 तक चलेगी। देश के लेवल पर सेंट्रल लेवल से जितने जीएसटीएन इस तरह के सस्पिशियस हैं, उनको फील्ड ऑफिशियल तक पहुंचा दिया गया है। उनको एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया गया है कि वो सिर्फ इन जीएसटीएन के ऊपर जाकर उनके एड्रेस को वेरीफाई करें कि क्या वाकई वहाँ पे काम हो रहा है, वो वास्तविक है कि नहीं है। और अगर वो पाते हैं कि वो वास्तविक नहीं है, तो तुरंत बेसिस पर उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड और कैंसिल करने की कार्रवाई की जाए। तुरंत बेसिस पर उनका कोई आईटीसी का बैलेंस है तो ब्लॉक करने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो जीएसटीआर 1 के अंदर सप्लाई दिखाई है और उस आधार पर जिनको आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तुरंत बेसिस पर उन लोगों से उस फेक आईटीसी को रिकवर करने के एक्शन शुरू किए जाएं। ऐसी दशा में अगर कोई व्यक्ति इसी जानकारी के अंतर्गत, इसी प्रोसीडिंग के अंदर कहीं पे कोई नए भी ऐसे नाम सामने आते हैं, तो तुरंत बेसिस पर उन पर भी कार्रवाई शुरू की जाए। ये सारा मुहिम एक मुहिम के रूप में सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है, ताकि पूरे सिस्टम से ऐसे खराब जीएसटीएन, फेक जीएसटीएन को उखाड़ फेंका जा सके और रेवेन्यू के लॉस को रोका जा सके। तो व्यापारी बंधुओं, मेरा ये कहना है कि इससे आप घबराएं नहीं। अगर आप जेन्युइन हैं, आपको बिल्कुल घबराहट की जरूरत है, मान के चलिए आप तक वो आएंगे भी नहीं। आपको कोई विशेष बात तैयारी करके नहीं रखनी है। फिर भी एक छोटा सा काम करें, क्योंकि ये जितने सस्पिशियस जीएसटीएन की बात है वो सिस्टम से जनरेट हुए हैं। किन्हीं कारणों से अगर आपका नाम आ गया है तो बिल्कुल ना घबराएं। जो विभाग के अधिकारी आएंगे, अभी कोई जांच आपकी नहीं करने वाले हैं। वो सिर्फ फेक तो नहीं है, इसकी जांच करने आ सकते हैं। इसलिए आप सिर्फ इतनी तैयारी रखिए कि अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, किन्हीं कारणों से पिछले दिनों में अगर वो बदल चुका है, तो ऐसी दशा में तुरंत बेसिस पर आप पोर्टल पर अपने प्रॉपर लेटेस्ट वाले जीएसटी एड्रेस को अपडेट करवा लें। नंबर 2, आप अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार रखिए, अपने ऑफिस में कहीं लगा के रखिए। आपने कहीं पे साइन बोर्ड, आपका बोर्ड वगैरह है तो उस पर जीएसटी नंबर लिखा रहे। हालांकि ये सारी इतनी जानकारी वो देखेंगे नहीं, बट फिर भी एहतियात के तौर पर और नियम अनुसार इसकी तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि किन्हीं कारणों से आपने गलत आईटीसी ले रखी है, इससे पहले कि विभाग उन्हें पकड़े और पेनल्टी सहित आपसे वसूले, आप स्वयं आगे बढ़कर उसका भुगतान कर दें। और इन सब के अलावा अगर आपके मन में कुछ और शंका है, तो तुरंत बेसिस पर आप अपने कंसल्टेंट से मुलाकात कीजिए और पूर्ण जानकारी लीजिए। आप खुद भी ये जानकारी पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2023 जो कि 4 मई 23 को निकला है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो
आप बिल्कुल ना घबराएं, ऐसा कोई भय नहीं है, ऐसा कुछ भी आपके साथ परेशानी नहीं होने वाली। वो सिर्फ इस समय गलत जीएसटीएन को पहचान कर उसको सिस्टम से बाहर करने की मुहिम इसमें चलाई जा रही है। मैं सोचता हूँ कि मेरी जानकारी आपके फ़ायदे के लिए होगी और सारे प्लाईवुड एसोसिएशन के मेंबर्स भी इस पे ध्यान दें। धन्यवाद।